हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास सेवन्थ हिस्ट्री का चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इस चैप्टर के हम देखेंगे आज क्वेश्चन आंसर्स। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट। तो इसका आंसर होगा एनी स्ट्रेंजर हु डिड नॉट बिलोंग टू अ सर्टेन सोसाइटी और कल्चर एंड वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज वॉज रिगार्डेड एज अ फॉरेनर. For example, a city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner, but two people living in the same village were not foreigners to each other in spite of their different religious or caste backgrounds. फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो इसका ए है वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शंस फॉर द पीरियड आफ्टर 700। तो क्या ये सही है? तो ये है फॉल्स, ये गलत है। फिर उसके बाद बी है द मराठास एसर्टेड देयर पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये है ट्रू। फिर उसके बाद अगला सी है फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर समटाइम्स pushed out of their lands with the spread of agricultural settlements। तो ये है ट्रू। फिर उसके बाद डी है सुल्तान गियासुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड असम मणिपुर एंड कश्मीर। तो ये है फॉल्स। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स और इसका आंसर है आर्काइव्स आर प्लेसेस वेयर डैश आर केप्ट। तो यहाँ पे आएगा मैन्यूस्क्रिप्ट्स। फिर उसके बाद बी है डैश वॉज अ 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर। तो इसका आंसर है यहाँ पे आएगा ज़ियाउद्दीन बर्नी। फिर उसके बाद सी है पोटैटोज कॉर्न चिलीज टी एंड कॉफ़ी वर सम ऑफ द न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सबकॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो यहाँ आएगा पोटैटोज कॉर्न चिलीज टी एंड कॉफ़ी। तो इस तरह से आप इनको भरेंगे। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। तो इसका आंसर होगा द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन द स्पिनिंग व्हील इन वेविंग एंड और थर्ड है फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। फिर उसके बाद फिफ्थ है व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इसका आंसर है वर्शिप ऑफ न्यू डेटीज़, सेकंड है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी, फिर थर्ड है द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मणाज द प्रीस्ट्स एज डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी, फिर उसके बाद है द एमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति ऑफ अ लविंग पर्सनल डेटी दैट devotees could reach without the aid of priests or elaborate rituals। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है द appearance of many new religions occurred during this period। During the 7th century the merchants and the migrants introduced the teachings of the Holy Quran in India। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है इन व्हाट वेज हैज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज। और इसका आंसर है द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान हैज़ चेंज्ड ओवर द पास्ट सेंचुरीज। इसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ड्यूरिंग द 13th century द टर्म वॉज यूज्ड बाय मिनहाज ए सिराज अ क्रॉनिकलर in a political sense for lands that belong to the Delhi Sultan। फिर the term never included South India। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है during the 14th century the term Hind was used by Amir Khusro to refer the culture and people of the Indus River। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है वेयर एज ड्यूरिंग द अर्ली 16th century बाबर यूज्ड द टर्म हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द कल्चर जियोग्राफी एंड फौना ऑफ द इनहेबिटेंट्स
ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। फिर अगला पॉइंट है टुडे द टर्म हिंदुस्तान इज़ यूज्ड टू डेनोट इंडिया। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। फिर उसके बाद 7th क्वेश्चन है हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जातिज रेगुलेटेड। इसका आंसर है द अफेयर्स ऑफ जातिज वर रेगुलेटेड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स known as the Jati Panchayat in some areas. The Jatis were required to follow the rules of their villages which were governed by a chieftain. तो इस तरह से ये होगा इसका आंसर। फिर उसके बाद 8th क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन। तो इसका आंसर होगा अ पैन रीजनल एम्पायर इज रेफर्ड टू एन एम्पायर which is expanded over several regions of diverse cultures, geography and region. For example, the dynasties of the Mughals, Cholas, Khiljis and the Tughlaqs. फिर 9th क्वेश्चन है what are the difficulties historians face in using manuscripts। तो इसका आंसर है during the past the historians faced a lot of difficulties in using the manuscripts because there were no printing press in the 13th and 14th centuries. आगे है scribes in those days made manuscripts by hand and copying the manuscripts was not an easy job. Sometimes scribes could not read the handwriting of the other writers. फिर है small differences and mistakes grew over the centuries of copying until the manuscripts of the same text became very much different from one another. आगे है as a result we rarely find the original manuscript of the author. तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 10th है हाउ डू हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट पीरियड्स, डू दे फेस एनी प्रॉब्लम इन डूइंग सो। तो इसका आंसर है हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी। उसके बाद दिस कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर और टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे ये बाई ये मत लिखना आप। फिर आगे है बट दे फेस डिफ़िकल्टीज इन डूइंग सो एज डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट्स। टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज्ड ट्रिमेंडसली। सेकंड, they gradually displaced other types of high-level information. फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कंपेयर आइदर मैप 1 और मैप 2 with the present day map of the subcontinent, listing as many similarities and differences as you can find. फिर इसका आंसर है मैप 2 was made by a French cartographer. Map 1 was made by the Arab geographer Al-Idrisi. फिर है मैप 1 was made in 1154 CE whereas मैप 2 was made in the 1720s. फिर आगे है in मैप 1 places are marked in Arabic. In map 1 South India is located where North India is located in the present day map. फिर उसके बाद अगला आगे पॉइंट है in map 2 the coastal areas are well detailed whereas in map 1 the coastal areas are not marked in detail like map 1. फिर है some of the well known names are spelt differently in map 1. Map 2 was used by merchants and European sailors on their voyages.